आपसे बात तक इंसान से ना करो, मतलब मुंह लगना जरूरी है। यहाँ सो रहे हैं, मत बोलो यहाँ। क्यों नहीं बोले? मेरा मुंह मैं कुछ भी करूँ। अपनी उम्र का लिहाज नहीं करते। छोटे से वैसी बात की जाएगी अगर छोटा बदतमीजी करेगा। जब तक लाइट बंद नहीं होगी मैं मुंह चलाऊंगी। जो करना है कर लो। तू सो आज रात को, तेरे कानों में आके चीखता हूँ। हाँ। तमाशबीन तुम जैसी लड़कियां किसको कैटेगराइज करते हैं? तुमको कर रहे हैं हम। तुम जैसी कब, ये बताओ। तुम जैसी तो बहुत देखी। तुम जैसी मतलब? तुम जैसी बहुत देखी। तुम जैसी मतलब? बोला तुम जैसी बहुत देखी। तुम जैसी बस मतलब? तुम जैसी बहुत देखी है। मतलब तुम जैसी देखी है। देखी है। देख ले, अच्छे देख से लिया। अच्छे से देख लिया ना। जिंदगी भर याद रहेगी। अच्छे तुम से जैसी लड़कियों को मेरी ऑडियंस पसंद भी नहीं करती, समझे? सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अगले ब्लॉग में आज जो मैं एक कंटेस्टेंट है बिग बॉस में, उनके बारे में कुछ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या मैंने ऑब्जर्वेशन किया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। तो एक कंटेस्टेंट है जो इस समय बहुत ज्यादा चर्चित है अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटीज से, अपनी लैंग्वेज से। तो आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। तो वो है कानपुर की शिवानी कुमारी। किस किस को लगता है कि शिवानी कुमारी एक्चुअल में वैसी है? अगर वो एक्चुअल में इतनी बदतमीज होती तो शायद वो इतनी आगे नहीं बढ़ती है। जो भी उनका फैन फॉलोइंग है, इतनी बदतमीजी अगर रियलिटी अगर वो अपने ब्लॉग में दिखाती है तो उनको ऐसे कोई फॉलो नहीं करता जितना उनका फैन फॉलोइंग मैंने देखा है। और जो भी उन्होंने सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव किया है, वो गाँव में होकर इतनी बदतमीजी अगर करती है तो ये एक्सेप्टेड नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, किसी भी गाँव में नहीं होता, इवन हमारे गाँव में भी नहीं होता। बट लोगों को ये समझना जरूरी है, जो भी उनको फॉलो कर रहे हैं या वोट कर रहे हैं, ठीक है आप उन्हें सपोर्ट करो, बट अपना ये पॉइंट भी रखो कि बदतमीजी और लैंग्वेज या नेचर वैसे होने में फर्क होता है। आपका रीजनल लैंग्वेज जो है, उनकी लैंग्वेज से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने उनको आज तक ये नहीं बोला तुम गवार हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता या तुम्हारी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। बट वो चीजें वो खुद यूज करना चाहती है, वो चाहती है कि लोग उनको बोले, इसलिए बार बार वो बोलती है हमें अंग्रेजी नहीं आती, हम तो गाँव के, हम तुम्हारे जैसे नहीं है, हम तुम्हारे जैसे अंग्रेजी नहीं बोलते। इसके अलावा जो बदतमीजी का लेवल होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा इस बार जो होस्ट है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अभी तक के एपिसोड में 3 से 4 हफ्ते हो गए बिग बॉस को, किसी ने भी उनकी बदतमीजी के लिए उन्हें नहीं टोका। बीइंग अ होस्ट, अगर बिग बॉस किसी को भी होस्ट बनाते हैं तो शायद जो होस्ट होता है उनको भी वही बोलना होता है जो बिग बॉस का ऑब्जर्वेशन होता है। तो अगर बिग बॉस भी ये समझ रहे हैं कि वो उनके लैंग्वेज की वजह से है या वो गांव से है इसलिए ऐसा है, तो उनको आपको थोड़ा अपनी आईज ओपन करनी होगी। आपको देखना होगा कि बदतमीजी और रीजनल लैंग्वेज में बात करने में फर्क होता है। वो लड़कों के एज पे कमेंट करती है, मोनिशा को उन्होंने एज के लिए बोला है, रणवीर जी को बोलती है अपनी उम्र का लिहाज करो, तुम इस उम्र में यहाँ आए हो। मतलब ऐसे कैसे कोई नेशनल टीवी पे बोल सकता है? बट वो बोलती है जो गलत है, जो अच्छा नहीं लगता। वो भी कुछ करके यहाँ पहुंचे हैं, आप उनको बोलते हो तो आप उनको क्या दिखाते हो? इसके अलावा वो लड़कियों की ड्रेस पे कमेंट करती है, वो कृतिका को बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसे कपड़े पहनते हो। या अभी उनका एक नया कमेंट है, इसके ऊपर भी मुझे एक पूरा ब्लॉग बनाना है, तो मैं वो कल आपको शेयर करती हूँ। कृतिका और विशाल का जो अभी हुआ है उसमें शिवानी कुमारी का ये कहना है कि उसने कपड़े वैसे पहने हैं तो उसमें विशाल की कोई गलती नहीं है। तो अगर आप भी इस बात से एग्री हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट करके आप बताना। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। ब्लॉग को ही एंड करते हैं। बाय बाय।